आपको क्या लगता है ये घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे? और इन दोनों फोटोज में कॉमन क्या है? और ये डाइस ये फ्लोट कैसे कर रहे हैं? ये सारे इल्यूजन्स हैं हमारे माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए और आपकी मेंटल हेल्थ को टेस्ट करने के लिए कि किसका दिमाग कैसे काम करता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे ही टॉप 7 इल्यूजन्स जिसको देखकर आप अपने दिमाग से क्वेश्चन करोगे कि तो क्या चीज है भाई। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, द हॉर्स इल्यूजन। आप इस समय अपने स्क्रीन पर एक हॉर्स देख रहे हो। आपको बस इतना बताना है कि ये हॉर्स आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, और अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी टाइप कर सकते हो। तो अगर आपको ये हॉर्स आगे की तरफ बढ़ता हुआ लग रहा है तो आप लेफ्ट ब्रेन इंसान हो, मतलब आपका लेफ्ट ब्रेन आपके काबू में है। इसका मतलब ये है कि आप इंटेलिजेंट हो और हर एक चीज को एनालाइज करते हो और आप हर एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, चाहे वो चीज अच्छी हो या बुरी। लेकिन अगर आपको ये घोड़ा पीछे की तरफ जाता हुआ लग रहा है तो रहने दो, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मजाक था भाई, मजाक। तो अगर आपको ये हॉर्स पीछे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप राइट ब्रेन इंसान हो। इसका मतलब ये है कि आप इमोशनल हो, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हो और आप एक आर्टिस्ट भी हो सकते हो। नंबर 6, इट ग्रोज। मैं अभी आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिसमें एक ब्लैक डॉट होगा। आपको ये बताना है कि वो ब्लैक सर्कल ग्रो कर रहा है या श्रिंक कर रहा है, यानी बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। सो देयर यू गो। तो देख लिया, आपका क्या जवाब है? ये सर्कल ग्रो कर रहा है या फिर कम हो रहा है? मैंने अपने फैक्ट के स्टार्ट में बोला था कि ये एक वीडियो क्लिप है, लेकिन ये कोई वीडियो क्लिप नहीं, बस एक फोटो है। लेकिन हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि ये कोई वीडियो है और ये सर्कल ग्रो कर रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है और ब्लैक डॉट्स हैं, ये हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर देता है और इस सर्कल को बाहर से ब्लरी रखा गया है। इस चीज से हमारे दिमाग में इल्यूजन क्रिएट होता है और इसी वजह से हमें ये सर्कल ग्रो करता हुआ नजर आता है। नंबर 5, द हिडन टाइगर। चलिए एक गेम खेलते हैं। इस गेम में आपकी मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करेंगे। आपको इस पिक्चर में एक टाइगर दिख रहा होगा, बट यू हैव टू फाइंड द हिडन टाइगर। मतलब आपको हिडन टाइगर ढूंढना है। मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, यू हैव टू फाइंड द हिडन टाइगर। मैं आपको ये चैलेंज कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 5 सेकंड दूंगा, लेकिन आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। सो फाइंड द हिडन टाइगर। ढूंढ लिया? मैंने आपसे कहा था कि आपको दी हिडन टाइगर ढूंढना है। तो अगर आप होशियार हो तो यहाँ पिक्चर के ऊपर दी हिडन टाइगर लिखा हुआ है, बस आप इसको पॉइंट कर सकते थे कि यही है हिडन टाइगर। लेकिन ये तो पिक्चर के बाहर है। मैंने आपसे कहा था कि पिक्चर के अंदर एक हिडन टाइगर ढूंढना है, तो ये है दी हिडन टाइगर। इस टाइगर के जो स्ट्रैप्स हैं इसके ऊपर लिखा गया है दी हिडन टाइगर। आप देख सकते हो, दी हिडन टाइगर। नंबर 4, अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो लाइक कर दो। आपके लाइक्स के लिए ही तो वीडियो बन रही है। दी ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ आर्ट गैलरी। इस पिक्चर में आपको 2 लाइंस दिख रही होंगी। आपको ये बताना है कि इसमें से लंबी वाली लाइन कौन सी है। और ये नेक्स्ट वाली पिक्चर देखिए, इसमें भी आपको यही बताना है कि कौन सी वाली लाइन बड़ी है। कमेंट करके बताओ ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी ऑडियंस कितनी होशियार है। तो चलिए पहली पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो इस पिक्चर में दूसरी वाली लाइन पहली वाली लाइन से छोटी या बड़ी नहीं है, बल्कि दोनों ही लाइन एक जैसी है। तो चलिए दूसरी पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इस पिक्चर में दूसरी वाली लाइन पहली वाली लाइन से बड़ी या छोटी नहीं है, बल्कि दोनों ही लाइन सेम साइज की हैं। लेकिन हमें ये लाइन बड़ी छोटी क्यों दिखाई दे रही है? ऐसा इसलिए होता है कि इन पिक्चर्स को हमारे माइंड में इल्यूजन पैदा करने के लिए ही बनाया गया है। जरा इन एरोज को देखिए। पहले वाले डायग्राम में इन एरोज को अंदर की तरफ रखा गया है। इस वजह से ये डायग्राम ज्यादा एरिया कवर नहीं करता और हमें लगता है कि ये बीच की लाइन छोटी है, और दूसरे में एरोज को बाहर की तरफ रखा गया है। इस चीज से ऐसा लगता है कि ये डायग्राम बहुत बड़ा है और ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो ये लाइन हमें बड़ी दिखाई देती है। और इसी तरह सेम दूसरी पिक्चर में भी इन दोनों लाइन की लेंथ सेम ही है, लेकिन ये जो पीछे का ट्रायंगल है वो आगे जाते जाते छोटा हो गया है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि आगे वाली लाइन बड़ी है। इसी तरह इस इल्यूजन को देखिए। ये जो छोटा सा प्लैंक है ये लंबे बॉक्स के टॉप पर भी फिट हो रहा है और ये चौड़े बॉक्स के टॉप पर भी फिट हो जा रहा है। ऐसा क्यों है? तो जैसा कि आपने पहली वाली पिक्चर में देखा, तो यही सेम थिंग यहाँ पर भी अप्लाई होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, जॉन सीना। जॉन सीना को तो आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। जॉन सीना को अगर आप दूर से देखते हो तो ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ही छोटा है, मतलब इसकी हाइट बहुत कम है। मगर इन भाई साहब की हाइट 6.1 इंच है, मतलब ये 6 फुट का आदमी दूर से 5 फुट का दिखाई देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जॉन सीना जो है वो बहुत ही ज्यादा बल्कि कपड़े पहनता है और इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा वाइड है, इसीलिए जॉन भैया दूर से छोटे नजर आते हैं। और ये दूसरे रेसलर्स के सामने इसकी हाइट को कंपेयर करके देखो तो यही सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। तो समझ गए? इजी है ना?
तो आप इस इल्यूजन का जवाब दीजिए। ये ऊपर का शेप छोटा है और नीचे का शेप बड़ा है, तो फिर ये प्लैंक दोनों में कैसे फिट हो जा रहा है? जवाब कमेंट में दीजिए। नंबर 3, मैजिक डाइस। अब जरा स्क्रीन पर इन डाइस को देखिए। ऐसा नहीं लग रहा कि ये डाइस फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। इन डाइस को कट करके कुछ इस तरह से चिपकाया गया है कि देखने से ऐसा लगता है कि ये फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन आप अगर इसको साइड से देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। नंबर 2, प्रिटी गर्ल्स टर्न अगली। इस वीडियो में आप 2 सुंदर कन्याओं को देख रहे होंगे। क्या आपको इनकी शक्ल में कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है? नहीं ना? तो फिर एक काम कीजिए, इस पिक्चर के बीच में जो प्लस साइन है आपको वहाँ देखना है। अब मैं इस वीडियो को प्ले करूंगा, आपको अलग अलग गर्ल्स की फेस दिखाई देंगे, लेकिन आपको इस प्लस साइन से अपनी नजरें नहीं हटानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब कुछ अजीब नजर आया? आपको इतनी सुंदर कन्याएं एलियंस की तरह दिखाई दे रही होंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इस वीडियो के साथ कुछ छेड़छाड़ की है, तो आप पीछे जाकर दोबारा से ये वीडियो देख सकते हो। ये बस अलग अलग गर्ल्स के फेसेस हैं और कुछ नहीं। लेकिन आपको ये फेसेस इतने अजीब क्यों दिखाई दिए? वेल, इसका रीजन ये है कि जब आप सेंटर में प्लस मार्क को देख रहे थे तो आपका माइंड इन दोनों फेसेस को प्रोसेस कर रहा था, और हर एक इंसान की शक्ल अलग अलग होती है, लेकिन आपका माइंड इन दोनों शक्ल को मर्ज करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से ये सब कुछ मिसमैच होकर आपको एलियंस की शक्ल दिखाई देने लगी। नंबर 1, ये एक बढ़िया सा इल्यूजन है। बस आपको इतना करना है कि इस वीडियो के जो सेंटर में जो ब्लैक स्पेस है वहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स आएंगे। बस आपको उन अल्फाबेट्स को देखना है, वो भी बिना पल के झपकाए। और जैसे ही आपको ये बंदर दिखेगा तो आपको अपने हाथ में देखना है, या फिर दीवार को देखना है, या फिर आपके पास जो भी स्टेबल चीज है उसको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों? सर चकरा गया ना? आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो भी चीज आप देख रहे हो वो अजीब तरीके से हिल रही है, लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आईज और आपका दिमाग बहुत देर से एक ही चीज को देख रहा था, और उस चीज की रोटेशन आपके दिमाग में सेट हो गई थी, और जैसे ही आपने दीवार पर या फिर अपने हाथ को देखा तब भी आपका दिमाग उसी चीज को प्रोसेस कर रहा था। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब आप बचपन में गोल गोल घूमते हो, ये चीज आप अभी भी ट्राई कर सकते हो कि जब भी आप खड़े होकर गोल गोल घूमोगे और उसके बाद आप जब रुक जाओगे तो ऐसा लगता है कि जमीन अभी भी घूम ही रही है। तो यही सेम चीज इस इल्यूजन में भी अप्लाई होती है। तो कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।